नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज से मैं एक नया सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है प्राइस एक्शन ट्रेड आफ्टर आवर्स। आफ्टर आवर्स यानी कि क्या होता है कि मैं उसको काउंट करता हूँ जब भी मार्केट आवर्स क्लोज होता है उसके बाद में मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। यानी कि जैसे ये मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, ये मेरा पेड प्रीमियम ग्रुप भी है और मेरा जैसे नॉर्मल ग्रुप भी है। मैंने दोनों में अपडेट किया था। वो ट्रेड मैं यहाँ पे बताऊँगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था मेरा, और उसमें मैंने क्या देखा था ट्रेड बताने से पहले। तो वो सब मैं से प्राइस एक्शन के ये जो आफ्टर आवर्स के वीडियो में मैं अपडेट करूँगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना दूँगा, और अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करके ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा कि आज का जो हमने ट्रेड लिया था वो किस हिसाब से हमने उस पर ट्रेड लिया था। तो शुरुआत आज, तो हमारा जो पहला मैंने एज ग्रुप में, दोनों ग्रुप में, फ्री वाले ग्रुप में और मेरे प्रीमियम दोनों में मैंने बता दिया था सुबह कि एकदम से आप बाय मत करना जहाँ पे हम खुल रहे हैं, यानी 14470 के आसपास। जब तक हम उसको सस्टेन नहीं करते तब तक हमें उस पर बाय नहीं करना है। मैंने वहाँ पे बोला था कि 14470 के ऊपर जब जाएगा आपको बाय करना है। उसके पीछे का रीज़न क्या था वो मैं बता देता हूँ। अगर आप चार्ट को, यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है, तो जो ये रेजिस्टेंस है ना 470, या काफ़ी बार हमें यहाँ यहाँ पे भी एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन मिला था, क्योंकि ये यहाँ पे पिछले टाइम पे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देके फिर सपोर्ट लिया था। तो ये अभी क्या हो जाएगा का यहाँ का एक रेजिस्टेंस बन गया था। तो उस हिसाब से जब हम यहाँ पे आज ओपन हो रहे थे तो हमने ओपन कहाँ पे किया आज 1449, उसके बाद में 467 का हाई बना के हमने वापस 422 पे आ गए। और जब हमने 470 क्रॉस किया तब हम जाके यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंट हमें मिल गया था। तो दोस्तों ऐसे आपको क्या करना होता है कि जब भी मार्केट ओपन होता है ना, तो गैप डाउन और गैप गैप अप और गैप डाउन में 5-10 मिनट वेट करो। क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में कि जैसे यहाँ पे किसी ने बाय किया है, उसको यहाँ पे ऊपर खेल मिलेगा तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना है कि क्या यहाँ पे नया बायर एक्टिवेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि नए बायर एक्टिवेट हो गए। जैसे ही 470 क्रॉस किया हमने हाई लगा दिया करीबन 556, यानी कि हमने जो 40-50 पॉइंट बोला था उससे तो ज़्यादा ही हमें मिल गया था। तो ये एक रीज़न था इसके पीछे। उसमें आर एस जी जब इसने यहाँ पे क्रॉस किया 470, आर एस आई भी हमें उसके ऊपर यानी कि 65 से लेवल के ऊपर था, तो हमने इसको बाय कर दिया। फिर मैंने जो दूसरा मेरे ग्रुप में बताया था, मैं एक स्टार्टिंग से बता दूँ कौन कौन सा था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बता दिया ग्रुप में कि आप अभी बाय मत करो। तो फिर दूसरा एक था कि मैंने ये बताया कि इसका रेजिस्टेंस है जो 603 से ही आज वापस आ गया। फिर मैंने बताया था कि हैवेल्स हैवेल्स शॉर्ट, ये लेवल मैंने दिया था, तो इसका भी एक अच्छा सा, उसके बाद में टीवी में भी उन्होंने बताया था कि हैवेल्स को शॉर्ट करो। तो फिर मैंने ये लेवल बताया था 32,500 का कॉल बाय जोन, यहाँ पे है, ये बाय जोन है वहाँ पे। तो देखते हैं चार्ट पे वो कैसे था। तो ये रहा चार्ट बैंक निफ्टी 32,500 कॉल का। हम ओपन कहाँ पे हुए, हम ओपन ये लेवल पे हुए, फिर हमने कंटिन्यू यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस था, तो हमने ये कैंडल को ऊपर एक बार हमने ट्राई किया, फिर क्या किया, यहाँ से एक रिजेक्शन मिला और वापस हम यहाँ पे आए। तो मैं ये लेवल पे मैंने बताया था कि ये एक बाय जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये टूट जाता तो मैं इसमें बाय नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर ये जो अभी रेजिस्टेंस है अगर वो सपोर्ट के हिसाब से काम नहीं करेगा तो हमें एक अच्छा सा फॉल मिल सकता है। तो उस टाइम पे अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं किया होता तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आ जाता वापस। मैं एक ये सेटिंग चेंज कर देता हूँ तो हमें दिखेगा कि मैं कौन सा लेवल बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, तो उसको बाद में हमने यहाँ पे आ जाते, अगर ये है यहाँ पे ये रुकता नहीं तो मैं इसको सेल करता इस लेवल के नीचे, यानी 398 के नीचे सेल करता। कितने? यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए। पर यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया तो फिर मैंने यहाँ पे बाय जोन दिया था। फिर जाके उसने हाई लगाया 536,
करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको देखना है। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है, जब आप ऐसे ट्रेड देखते हो, आपको वॉल्यूम देखना है कि फॉलोअप वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब नीचे आया था, प्रॉफिट बुकिंग काउंट कर सकते हो आप, क्योंकि उसका आरएसआई भी इतना गिरा नहीं था, और यहाँ पे वॉल्यूम भी जो था वो लोअर था। द नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम आके इसने क्रॉस कर दिया आरएसआई +65। तो ये एक ऐसा ट्रेड आप देख सकते हो फ्यूचर में। अगर आपको यहाँ पे समझना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक शॉट आ सकता है। ये यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा कैंडल, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में एक क्रॉस करता है बड़ा कैंडल, हमें उसमें ऐड ट्रेड नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज वेट करना है एक छोटा सा कैंडल बने और फिर उसके नीचे ट्रेड करें, तभी हम एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, अगर यही कैंडल यहाँ पे एक मिड में बनता तो मैं उसमें एंटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता। हमें ऑलवेज देखना क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम होना चाहिए और प्रॉफिट हमें बड़ा होना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था जो मैंने बताया था, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये निफ्टी को मैंने रखा है क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि मैंने इसमें और क्या चीज़ देखा था। फिर आगे जाते मैंने इसमें क्या किया था कि अदानी पोर्ट का मैंने ये ड्रॉ करके दिया था लाइन 745, जिसको उसने आज क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, लुक फॉर द फार्मा वीक एंड ऑल। करेक्ट। इंडिगो ने भी वो लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं किया तो वो एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पे ये हो गया था 180, उसके बाद उसने 182.50 का हाई भी लगाया था। जुबिलेंट फूड मैंने फिर दिया था लॉन्ग अबाउट 2870, करीबन 1228 के आसपास। तो जैसे कि ये जुबिलेंट फूड है, तो मैंने वो जो लेवल दिया था ना, मैंने इस हिसाब से दिया था कि ये एक गिरा तो सही, जैसे मार्केट खुला ना, यहाँ पे एकदम से सेलिंग आ गया, फिर यहाँ पे जाके एक बुलिश कैंडल बना और उसके ऊपर यहाँ पे जाके ये कैंडल ने क्लोज दिया हुआ है। फिर मैंने देखा वॉल्यूम भी अप है, बैक टू बैक वॉल्यूम फॉलोअप दे रहा है और एक अच्छा सा कैंडल बना है, जिसने क्या किया, यहाँ पे जितने भी सेलर थे ये सबको बायर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो क्या हो गया कि अभी ये इतना वीक स्टॉक नहीं रहा। तो हम मैंने क्या किया, इसका मैं रेजिस्टेंस ढूंढ रहा था कि हाँ यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा था। तो ये अगर यहाँ पे कोई बाय करता तो उसका रेजिस्टेंस इसके दोनों के बीच में ही आता। तो मैंने क्या कहा, ये लेवल के ऊपर 2 पॉइंट रखे, 70 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। तो फिर उसको आप देखो, अगर ऐसे ड्रॉ करते हो, कभी भी दोस्तों ऐसा कुछ होता है ना मिडल में, तो कभी बाय मत करना। उसके ऊपर जब क्रॉस होकर सस्टेन करें तभी हमें उसमें एंटर करना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जाके एक बार रिजेक्शन आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार हमने इसको ब्रेक किया था। तो फिर उसने बाद में जाके 2900 तक गया, पर मैंने उसको 93 या 95 में बोल दिया था कि एग्जिट कर देना। ये कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ था 320, वो हुआ बहुत बाद में हुआ था, वो भी करीबन 20-30 पॉइंट्स के लिए हो गया था। तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने ये कॉल दिया था तब जाके इसने यहीं 16 या 17 से रिवर्स कर दिया था। तो ये बुक मैंने बोल दिया था कर देना। फिर मैंने जो नेक्स्ट दिया हुआ था, ये चार्ट का इसने ब्रेक डाउन दे दिया था एसबीआई का, आप देख सकते हो 5 मिनट्स में। फिर यहाँ पे दूसरा, हाँ, एक जो स्टॉक नहीं चला था वो भी मैं बता देता हूँ, तो ऐसा ना हो कि सब स्टॉक जो चले वही बताता हूँ मैंने आज मेरा ये एक स्टॉक नहीं चला था। ये जो ये लेवल था ना, उस टाइम पे मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट का देख रहा था, व्यू मेरा था इस लेवल के नीचे। तो इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट दी, ब्रेक डाउन दिया। जैसे मैं आज ये कैंडल जो बड़ा है ना, मैंने बोलता हूँ ना कि जब भी कोई बड़ा कैंडल एक ब्रेक डाउन लेवल के नीचे जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक बड़ा सा कैंडल वापिस उसने बाय आ गया, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बाय आ गया। तो मैं सोच रहा था ये लेवल के नीचे अगर गया तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, पर क्या हुआ, 5 मिनट का जो कैंडल बना उसी के बाद अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसका यहाँ पे 10 पॉइंट के आसपास का लॉस भी हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि इसके बाद में एक कैंडल बनेगा यहाँ पे छोटा वाला, और इसको लो के नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। पर मेरे जो ग्रुप में दिया था व्यू, मैंने वो दिया था कि
वीक बिलो 3170, पर ये इसके नीचे गया नहीं, और आरएसआई भी इसके 35 के नीचे गया नहीं, तो एक शॉर्ट एक्टिव नहीं हुआ। पर ये मेरा व्यू आज एक गलत हुआ था, जो मैंने 5 दिए थे उसमें से एक ये गलत हुआ था। फिर मैंने इसमें आगे जाके देखते हैं क्या दिया था। मैंने लिखा था इफ़ यू विश टू टेक रिस्क ओनली देन यू शॉर्ट द बैंक निफ्टी एट 32,540। तो अब हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, ये आ गया फ्यूचर लेवल। मैंने यहाँ पे इस लेवल पे बोला था, जबकि मैंने ये देख रहा था इसके पीछे का लॉजिक क्या था। मैं ज़्यादातर बताता रहता हूँ कि एम पैटर्न, यहाँ पे इसने ऊपर गया नीचे आया, ये पूरा उसका एम पैटर्न ही है। फिर मैं इसका यहाँ पे आने का वेट कर रहा था। मैं इसको तो यहाँ पे और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी। एक तो मार्केट यहाँ पे हमने एक अच्छा सा अप देख लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे उसने एक बार गिरावट नहीं दी। राइट, यहाँ पे कई लोग क्या सोच रहे होंगे कि इस लेवल पे जाके शॉर्ट करते, ये इनको होगा कि ये लेवल टूटेगा, यहाँ पे आएगा, या फिर ये गैप फिल आउट होगा। दोस्तों ऐसे ज़्यादातर नहीं होता है। जब भी गिरावट आती है, फर्स्ट जो हम गिरावट होती है उसमें हमारा गैप फिल नहीं होता है, सेकंड या थर्ड में ही होता है। फिर यहाँ पे जाके कंसोलिडेट के बाद एक अच्छा सा कैंडल बना, जिसको उसने एम पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, एक हाई बना दिया। तो यानी डबल टॉप तो इधर बन गया। अभी क्या हुआ, आरएसआई देखेंगे। आरएसआई प्रीवियस टॉप के हिसाब से कम है, और बाय के लिए हमें चाहिए 65 के अबो। यहाँ पे कंसोलिडेशन, या 3 बार इसने ट्राई किया 600 लेवल को तोड़ने के लिए। मैंने यहाँ पे एक बार आगे भी बताया था कि करंट प्राइस 32,570, इफ़ एंड इफ़ सॉरी इग्नोर इफ़ यू ब्रेक फर्स्ट 32,600। यानी अगर ये 600 के ऊपर चला जाता तो हमें बाय नहीं करना। यानी कि अगर 540 के नीचे आने से पहले 600 तोड़ देता तो ये पैटर्न दूसरा हो जाता। वो फिर क्या पैटर्न होता, जो हम यहाँ पे ये ऐसे ऐसा ये पैटर्न वहाँ पे बन जाता, पर ये नहीं हुआ, और इसने एम पैटर्न जो हम सोच रहे थे वही हुआ था। तो जिस टाइम यहाँ पे देख रहा था, 3 बार उस 3 या 4 बार ट्राई किया, 600 नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉ किया कि ये जो लो है उसका 40, उसके नीचे जाने के बाद हमें एटलीस्ट ये लेवल तो आई मिलेगा। यानी कि कौन सा 460, तो उसके हिसाब से मैंने क्या लिखा, 70 टू 100 पॉइंट, या हाँ सॉरी 100 टू 150 पॉइंट, और 70 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 70 पॉइंट कैसे काउंट किया, हमारा लो क्या है यहाँ पे 540, तो यहाँ पे मेरा रजिस्टेंस क्या था 600। मैंने 10 पॉइंट उसके ऊपर एक बफरिंग के लिए डाल दिया, और फिर आ गया यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 70 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले उसने जो एक ब्रेक डाउन दिया, तो इसमें जाके इसने लो बनाया 482, यानी कि हमें 60 पॉइंट के आसपास। फिर उस टाइम में मैंने बताया था कि अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो वो 70 टू 80 पॉइंट्स के बीच में बुक कर सकता है। फिर जाके फिर से इसने यहाँ पे ट्राई किया ऊपर जाने का, फेल हो गया। आप देख सकते हो जो भी ये लॉन्ग वीक्स है यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, और जो हाई हो रहा है वो प्रीवियस हाई से लोअर में हो रहा है। तो एक कंफर्मेशन आ जाता है कि हमारा टारगेट डेफिनेटली ये हिट होगा। फिर यहाँ पे इस लेवल पे आके इसने 400, यानी कि हमारा 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बना दिया जो हमारा ट्रेड था। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, डबल टॉप, आरएसआई, और यहाँ पे जो ऊपर जा रहा था वॉल्यूम पूरा मिसिंग था। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि यहाँ पे एक शॉर्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर आप प्रीवियस चार्ट पे देखो तो यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस भी दिखेगा, ये वाला। तो आप एंड ऑफ द डे जब करते हो ना एनालिसिस, तो आप ऐसे एक रख सकते हो ड्रॉ बना के, तो आपको क्या पता रहेगा कि हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा था। तो आप देखो वहाँ यहाँ पे कैसे सिंपली उसको रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, उस हिसाब से हमने 100-150 पॉइंट काउंट कर लिया। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का। फिर आगे जाके और यहाँ पे देखो कैडिला, यहाँ पे मैंने उसको बताया था उन लोग को कि ये जब चल रहा था 577, तब आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे कैडिला, मैं ये बैंक निफ्टी बंद कर देता हूँ।
ये बैंक निफ्टी, सॉरी कैडिला, जहाँ पे मैंने दिया था ये पॉइंट पे दिया था। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इसने ये एक फॉलिंग विच भी बोलते हैं उसको, कुछ फ्लैग या ऐसा कुछ बोलते हैं, सॉरी गाइस मुझे नाम इतना आता नहीं है, पर मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ, उसमें प्रॉफिट कमाता हूँ। तो एक फ्लैग पैटर्न भी है जिसको बेरिस फ्लैग पैटर्न शायद बोलते होंगे। तो यहाँ पे इसने ब्रेक दे दिया। तब मैं क्या सोच रहा था कि इसने यहाँ पे 2 बार ट्राई किया, इसने प्रीवियस हाई जो स्विंग था उसको उसने ब्रेक नहीं दिया, पर इसने ये जो लोअर फ्रेम है यहाँ पे, लोअर ट्रेंड लाइन, उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और इसका RSI कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो उस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे सेल दे दिया था। और मेरा टारगेट मैंने क्या रखा था, ये जो है ना प्रीवियस लाइन उसके आसपास, यानी 563, पर उस गया ही कहाँ तक गया है, 565 गया है। पर तो भी 12 पॉइंट्स यानी अराउंड 2% आपको इस ट्रेड में भी काउंट मिल सकते हैं। मैंने इसमें ट्रेड लिया था, पर मैं इसमें थोड़ा एग्ज़िट जल्दी हो गया था। मैं उसको मैंने 577.80 पे शॉर्ट किया था, मैं 571 पे ही निकल गया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे थोड़ा क्वांटिटी लेके ये स्कैल्पिंग करना था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो मैं इसमें से निकल गया था। तो ये था कैडिला का। आप ऐसे जब भी कोई स्टॉक एकदम से गिरता है ना, एक बाउंस देगा, राइट। और जब तक वो 23% जब बताता हूँ एक फिबोनाची में, तो इजी रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए भी। देखो, जो मैं हर बार बताता हूँ ना, कभी कोई भी गिरावट या जहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड में जाता है स्टॉक, उसमें जो रिट्रेसमेंट होता है, ये जब तक ये 23 एंड 27, ये 23 लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं करता है, तब तक उसका जो ट्रेंड जो आ रहा है वो कंटिन्यू ही होगा। तो आप इस चार्ट में देख सकते हो कैसे इजीली इसने फॉलो किया और फिर ब्रेक डाउन दे दिया। तो दोस्तों आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जब भी कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो कंटिन्यू उसी ट्रेंड में करेगा कि नहीं, वो यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो ये कैडिला का भी हो गया। ये अपोलो को मैंने समझा दिया कि यहाँ पे कैसे फेल हुआ था। फिर जाके यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ बताया था ये लेवल ध्यान में रखना, ये भी 350 के आसपास गया था। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे बताना है वो है, ये है निफ्टी केयरफुल। वो जब चल रहा था 492, तब मैंने बोला था कि यहाँ पे 452 पॉसिबल एंड स्टॉप लॉस हंटिंग भी आ सकता है, जिसको 450 तक ले जा सकता है। जो मैं स्कैल्पिंग का बोल रहा था ना, मैंने ये ट्रेड लिए थे स्कैल्पिंग के, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने क्या देखा था, मैं यहाँ पे एक OI भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, मुझे निफ्टी फ्यूचर लेना पड़ेगा, तो भाई मैं पहले ये मेरा बता देता हूँ, फिर मैं OI का जो फंडा रहता है वो मैं बता देता हूँ। वो टाइम 353 यानी 130 के आसपास इंडियन टाइम, इस लेवल के आसपास यहाँ पे जब ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा था, करीबन ये लेवल के आसपास, जो यहाँ से रिजेक्शन उसको बार बार मिल रहा था, तब मैंने यहाँ पे बोला था कि बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे तो इसका ये जो पैटर्न था आज का, जहाँ से खुला हम वहीं से नीचे की साइड ही इसको, आप देखो एक ऐसा ट्रेंड लाइन बना दिया। तो इसका हाई है, प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे भी किया, फिर बाद में जाके मैंने यहाँ पे उसको जब देखा था कि हाँ ये इसका प्रीवियस जो अभी सपोर्ट ले रहा है उसको भी अभी ये क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि ये थोड़ा फर्दर भी किया तो क्या होगा कि एक डिप क्विक आएगा जिसमें स्टॉप लॉस लेके सबका चला जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बोला था कि बी केयरफुल। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट ही कैंडल में एक क्विक फॉल दे दिया 30 पॉइंट्स का और लो बना दिया 463। मेरा एक यही कैंडल में मेरा प्रॉफिट निकल गया था। तो आप देख सकते हो टाइम भी 3 के आसपास, तो मेरा यही कैंडल में प्रॉफिट आ गया था। फिर मैंने जो 450 बोला था, जिसका यहाँ पे लो देख सकते हो आप, यहाँ पे जो लो है बना था 451,
मैं सोच रहा था कि हाँ 450 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये सपोर्ट कौन से है जगह पे है, 452 451 यहाँ पे सपोर्ट था। तो ये तोड़ेगा नहीं, वो कंफर्म था। और जब मैंने ये फॉल हो रहा था तब मैंने देखा था कि ये जो निफ्टी फ्यूचर है, इसमें मैं ओ आई ऐड कर देता हूँ। तो जब ये गिर रहा था, ये ओ आई भी गिर रहा है और प्राइस ये जो आर एस आई वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि क्या है कि यहाँ पे जिसने जो भी एग्जिट हो रहा है वो उनका लॉन्ग एग्जिट हो रहा है, फ्रेश शॉट नहीं हो रहा है। फ्रेश शॉट कब होता है? जब ये ओ आई भी बढ़ रहा है, आपका आर एस आई नीचे आ रहा है, वॉल्यूम अप जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है। ये जब चार कॉम्बिनेशन होते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये फ्रेश शॉट हो रहा है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ, मुझे ग्रुप में भी पूछा था दो तीन लोग ने कि यहाँ पे शॉर्ट करें, मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ फ्रेश शॉट का, उसकी वजह से मैंने बोला नहीं और फिर वहाँ से ही एक बाउंस दे दिया, जो मैंने यहाँ पे ग्रुप में भी बाद में बताया था। एट दिस लेवल पीपल एक्सपेक्टिंग गैप फिलिंग होगा, पर नहीं होगा। फिर मैंने बोला था कि कितने लोग बेरिश एंड बुलिश है। तो फिर मैंने क्या किया, ये लेवल जब आया ना 451, मैंने फिर से एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले लिया, 109 पे बाय करके 124 पे सेल भी कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने मेरे व्यूज़ डाले हुए थे कि हेयर ऑनवर्ड कौन से लेवल के नीचे जाना है, कहाँ पे क्या हो सकता है, उसके हिसाब से मैंने डाल दिया था। तो दोस्तों, ये आज के जो सब ट्रेड है उसमें आपको सीखने का क्या है कि ओआई कैसे काम करता है फ्यूचर में। फिर आप जब कोई भी ट्रेड लेते हो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। आपको जो भी ट्रेड लेना है ना, पहले 100 बार सोच लो। सोचने के बाद आपका खाली स्टॉप लॉस पे ही कंट्रोल होगा, बाकी किसी पे भी नहीं। तो ये एक ध्यान रखना दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने नया एफर्ट चालू किया हुआ है वो आपको पसंद आएगा। और अगर दोस्तों आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू गाइस।